आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ये मोल कंसेप्ट जो है ना वो आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। केमिस्ट्री की हर एक टर्मिनोलॉजी में हर एक चैप्टर में मोल का यूज होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये मोल कंसेप्ट है क्या, मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। इन सारी चीजों का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट नाइदर बी फिजिकल क्वांटिटीज नॉर केमिकल पैरामीटर, इट जस्ट इज द मैथमेटिकल नंबर। मोल कंसेप्ट जो है ना एक तरीके से मैथमेटिकल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 10⁻23 और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर। आपने क्लास 9 या 10 में अवोगाद्रो नंबर का नाम सुना होगा। इसी अवोगाद्रो नंबर से ही हम लोग मोल कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं। अब चूंकि अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझे कि हमारा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, तो हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम ये बोल सकते हैं कि उसके पास NaNO2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब 6.022 10⁻23 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम केवल नाइट्रोजन एटम की बात करें तो चूंकि NO2 में केवल एक ही नाइट्रोजन एटम है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 Na के इक्वल होगी। अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें, चूंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों 2NO की वैल्यू हो जाती है। अगर इसी तरीके से अगर मैं 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं और उसमें मुझे क्या निकालना है, हाइड्रोजन एटम की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पहले से ही 5 मोल दे दिया है और इस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है हाइड्रोजन के, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 Na के इक्वल हमारा हाइड्रोजन के एटम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तरीके से तो मोल को हम लोग जो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस के टर्म में यूज करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि इसमें कितने एंटिटीज एटम के फॉर्म में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में प्रेजेंट है। ये देखते हैं कि हमारा कितना एटम या मॉलिक्यूल या आयन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितना प्रेजेंट है, हम उसको मोल कंसेप्ट से सीखते हैं, समझते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं इसकी यूनिट क्या होगी, तो मोल की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल ही होता है। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अवोगाद्रो के नंबर की वैल्यू वही आई, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटली फिनोमिना है कि अगर एक एटम ऑफ कार्बन का अगर मास की वैल्यू निकाली जाए स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू तो इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्स 1.99 10⁻23 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, इसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर 1 ग्राम की बात करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1.99 10⁻23 एटम। अब चूंकि कार्बन एटम का एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होती है 12 ग्राम होती है बच्चों, तो 12 ग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6.022 10⁻23। इससे कंफर्मेशन क्या हो गया कि हम 1 मोल की वैल्यू जो अवोगाद्रो की वैल्यू से डिनोट करते हैं, ये वैल्यू इसी तरीके से आया है। तो हम बता सकते हैं कि मोल कंसेप्ट एक मैथमेटिकल नंबर है जिसकी वैल्यू अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो हम मोल को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि मोल को हम अवोगाद्रो नंबर से डिनोट करते हैं। इसको किस तरीके से अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए 3 तरीके होते हैं। अगर ये मोल की वैल्यू अगर मास के टर्म में डिनोट करना है या सबस्टांस का मास की वैल्यू दे दी हो तो हम मोल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बच्चों इसका एक फार्मूला होता है रेशियो ऑफ मास अपॉन मोलर मास। मास हमेशा ग्राम में होता है, अब मोलर मास हमेशा क्या होता है ग्राम पर मोल में होता है। अगर मैं टाइप सेकंड की बात करूं कि मोल को और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा तो हम मोल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पार्टिकल और अवोगाद्रो नंबर का रेशियो, मतलब पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर, इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों मोल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लो 1 मिलीमोल दिया, क्वेश्चन में क्या दिया हो 1 मिलीमोल दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 10⁻³ मोल होता है। इसको हमेशा ध्यान देना।
हमेशा मास किसके टर्म में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि मोलर मास हमेशा ग्राम पर एटम के टर्म में यूज किया जाता है। अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सा तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, मोल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोग अवोगाद्रो नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको हम लोग एटमोसिटी से डिनोट करते हैं। अब बच्चों ये एटमोसिटी क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है वो एटमोसिटी से डिसाइड होता है। जैसे मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड में एटमोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। तो वैसे ही अगर मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो उसमें एटम की बात ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, केवल मोल का और अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। मतलब हर हाल में मोल की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर इनकेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो आपको पता ही है, जैसे मैंने कहा लिखा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। अगर हमारा एटम ऑफ एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है एक एटम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं कहूं वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वाटर में हमारे 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को ऐड कर लोगे तो वैल्यू कितनी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसको हम लोग मोल से और अवोगाद्रो नंबर से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, और जो इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल है या पर एटम है इससे भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और इसका क्वेश्चन तो बार बार किसी भी कंपटीशन में देखोगे, एकेडमिक में देखोगे, पूछा जाता है। ये मोल का यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि थर्ड और क्या तरीके हैं मोल का यूज करने का, तो एक तो मास के टर्म में हो गया, एक नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में हो गया। तीसरा हमारा टर्मोलॉजी है कि अगर मुझे वॉल्यूम का टर्म निकालना हो, अब वो भी वॉल्यूम किसके फॉर्म में होना चाहिए, गैसेस के फॉर्म में होना चाहिए। ये सॉलिड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। उस कंडीशन में जब हम एसटीपी लिखते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या एनटीपी लिखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 1.5 केल्विन हो जाता है। अगर प्रेशर की बात करें या तो 1 एटीएम होगा या तो 1 बार होगा। उस कंडीशन में हमारा जो मोल का फार्मूला होगा वो हमारा वॉल्यूम और 22.4 लीटर के रेशियो के इक्वल होता है। अगर ये ml में है तो 22.4 लीटर को ml में कन्वर्ट कर दोगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 22400 ml की वैल्यू हो जाएगी। तो ये ml के फॉर्म में है, ये लीटर के फॉर्म में है। लेकिन इसके साथ आपको कुछ इंटर कन्वर्जन यूनिट का ध्यान देना है। अगर 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, ये 1 लीटर के इक्वल होता है, ये हमेशा ध्यान देना। 1 मीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होगा। 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। किसी किसी बुक में 1 cc दिया रहता है। 1 cc का मतलब ये सीसा नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उसके हिसाब से 1 मीटर क्यूब आर इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, और 1000 ml इक्वल टू 1000 cc। मतलब cc ml आपस में इक्वल होंगे और लीटर मीटर क्यूब क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे ना, वो लीटर में या ml में नहीं दिया रहता है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है या मीटर क्यूब में दिया होता है। तो इस तरीके से भी हम थर्ड तरीके से भी मोल की का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखने वाले हैं कि हम इस मोल कंसेप्ट को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। और जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, या तो नीट के एग्जाम में पूछा गया है या तो किसी आईआईटी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है 4.2 ग्राम ऑफ n-3 सैंपल। अब ध्यान देना, n-3 सैंपल में अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है कि 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है। अब -3 का मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो 7 + 3 की वैल्यू क्या हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब एक n-3 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। अब मुझे क्या निकालना है, मोल की वैल्यू निकालनी है। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, मास के टर्म में मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे मास तो दे दिया 4.2 ग्राम, यहाँ पे मैंने 4.2 लिख दिया। और चूंकि हमारा नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 7 का डबल 14, ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई है। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी,
14 का अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग 0.3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0.3 आ गया। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का हमने फार्मूला क्या बताया था कि मोल को और अवगाद्रो से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस आयन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि मोल की वैल्यू तो 0.3 आया है, अवगाद्रो की वैल्यू को हमने Na मान लिया, और कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 10 था, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई, 3Na आ गया। इसलिए हमारा बी ऑप्शन विल भी करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका था। अच्छा, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं कि मुझे यहां में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन यहां पर मेंशन क्या किया है, 1.8 ml ऑफ वाटर एट एसटीपी। तो आप कैसे फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालोगे? आप फटाफट इसको पॉज करें और इसको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मोल को इस तरीके से निकालते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, जो कि सरासर क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब हमारा सैंपल गैसेस के फॉर्म में है, लेकिन ये गैसेस के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसटीपी पे हमारे टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम हमारा जो वाटर होगा वो किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया, आइस, और आइस क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसलिए फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर डेंसिटी यूज करेंगे। आप सभी को पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होता है, और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब हमारा डेंसिटी की वैल्यू 1 हो गई तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, मास, और वॉल्यूम कितना दिया, 1.8, तो हमारा मास ऑफ वाटर की वैल्यू क्या हो गई, मास ऑफ वाटर की वैल्यू हो गई 1.8 ग्राम। मतलब जो हमारा 1.8 ml ऑफ वाटर था वो 1.8 ग्राम मास के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम इसका मोल की वैल्यू निकाल सकते हैं अब ग्राम के टर्म में। तो फार्मूला क्या था, मास अपॉन मोलर मास, तो मास तो निकल गया 1.8 ग्राम, और उसका मोलर मास की वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। अब चूंकि यहाँ पर पूछा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है, मोल इंटू अवगाद्रो नंबर, और उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मोल क्या हो गया, 0.1, अवगाद्रो को मैंने Na राइट कर दिया, और वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पहले ही बताया 10 इलेक्ट्रॉन होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 Na की वैल्यू आ जाएगी। कितना आसान है, ये IIT के किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं, ये लास्ट है, क्योंकि आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि मोल के कंसेप्ट को समझना कोई टफ नहीं है। मोल को आप किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, और क्वेश्चन को अप्लाई करके आप अपने अंदर क्या लॉजिक जनरेट करते हो, ये आपको सीखना है। इन कुछ क्वेश्चनों से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम मोल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उस क्वेश्चन में हमने क्या लॉजिक लगाया, ताकि आप अगले एग्जाम में किसी क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सको। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस 4 ऑप्शन में बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आप बताएं, पॉज करें वीडियो, अब इसको आप एक्सप्लेन करके मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, अधिकतर बच्चे इसको सॉल्व किए होंगे, लेकिन आपको मैं आसान ट्रिक बता दूं कि जो हमारा मोल होता है ना, मोल जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि सबके लिए अन्य की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हमें मोल की वैल्यू देखनी है, जिसकी जितनी मोल की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी मॉलिक्यूल की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर एल्युमिनियम दिया है, एल्युमिनियम को 27 ग्राम, और चूंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट भी क्या होता है, 27 ही होता है, तो इसके मोल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर मैं कहूँ 56 ग्राम ऑफ आयरन, अब आयरन का भी एटॉमिक मास 56 होता है और वेट भी 56 दे दिया है, इनको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 मोल आ जाएगी। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर का भी एटॉमिक वेट क्या होता है, 108 ग्राम पर मोल होता है, इसको भी अगर वेट डिवाइड करोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि मास और एटॉमिक वेट दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। बट अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे दिया 24 ग्राम ऑफ कार्बन।
और जब 24 ग्राम ऑफ कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है बच्चों 12 होता है, तो 24/12 करोगे तो इसकी मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बताओ चारों ऑप्शन में किसकी मोल सबसे ज्यादा दिख रही है, फोर्थ ऑप्शन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल कंसेप्ट था, उस सिंपल कंसेप्ट से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये नीट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन देखो सेम है कि आपको भी फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है कि चार ऑप्शन में किसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 18 ml ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, 224 ml ऑफ वाटर एंड 10⁻³ मोल वाटर। आप इस वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए। हाँ, अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा देखते बच्चों तो आप ध्यान दें, यहाँ 18 ml ऑफ वाटर दे दिया है। जब 18 ml वाटर होता है ना तो हमेशा वो एसटीपी के कंडीशन में होता है। उस कंडीशन में हमने क्या बताया था कि जो हमारा ml होगा वही हमारा क्या होता है मास की वैल्यू होती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है 1 ग्राम पर मोल। उस कंडीशन में इसका मास क्या हो गया 18 ग्राम हो गया। अब इसका जब मोल निकालोगे तो 18/18 करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्यों? क्योंकि वाटर का मोलर मास की वैल्यू क्या होती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ही होता है। अब मास भी 18 हो गया तो डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अगर मैं इसकी बात करूं इसका मोल निकालो तो 0.18 मास दिया हुआ है और वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 18 ही होगी, डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0.01 आएगा। अब 224 ml वाटर, अब यहाँ पे 224 ml ऑफ वाटर दिया तो वहां पे हम लोग वॉल्यूम का मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं 224/22400, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0.01 मोल आ जाएगा। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन में जाऊं इसके मोल की वैल्यू साफ साफ दिया 10⁻³ दिया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01 मोल हो जाएगा। अब बताओ इस चारों ऑप्शन में किसमें मोल की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि मैंने बताया कि मोल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे ज्यादा होंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, वो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों ध्यान देना। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे। बस कंडीशन क्या दिया है, इसका वॉल्यूम दे दिया है 0.0018 ml। फिर वही घटना घटेगी जो कि वाटर की डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। तो इसका मास की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.018 ग्राम हो जाएगा। मोल की वैल्यू निकालो 0.0018/18, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁴ आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे निकालना है, तो मोल कितना दिया है 10⁻⁴, और हमें क्या करना है अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट में आते हैं कि अगर हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में है और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 22.4 लीटर, then at NTP is condensed, then volume of water is, अगर इसको हम कंडेंस कर दें तब उस वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान देना, इसके हिसाब से अगर मुझे मोल निकालना हो तो फार्मूला तो वही लगाते हैं 22.4 लीटर का 22.4, और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या होती है 22.4 होता है, डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1 मोल आ गया। अच्छा 1 मोल के रिस्पेक्ट में 1 मोल वाटर का वेट कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। अब चूंकि पूछा उस कंडीशन में हमारा वाटर का क्या वॉल्यूम होगा। अब चूंकि डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होती है जैसे मैंने पहले बताया 1 ग्राम पर ml होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा मास होगा वही हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम होगा। तो हमारा वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 18 ग्राम की जगह पर 18 ml हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी की ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि 18 ml आएगा, क्योंकि ग्राम पर ml होता है डेंसिटी की वैल्यू, तो हमारा आंसर भी ml के टर्म में भी आएगा। तो इस तरीके से हमने आपको छोटे से टॉपिक मोल कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है कि हमारा मोल कोई केमिकल पैरामीटर नहीं, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, एक मैथमेटिकल नंबर है जिसकी वैल्यू अवगाद्रो नंबर के इक्वल होती है। इस इक्वेशन को समझे, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करें और कुछ फैक्ट को आप नोट करें ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। थैंक यू।